सीजन 3 की शुरुआत सीजन 2 के एंड से होती है, जिसमें ड्वाइट को कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था। और अगर आपको यहाँ तक की स्टोरी नहीं पता तो आपको मेरी सीजन 1 और 2 पर बनी हुई वीडियोस को देखना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। जिसमें ड्वाइट से आकर मूसो नाम का एक आदमी मिला जो कि काफी बड़ा एजेंट था, और वो कहता है ड्वाइट, मार्गरेट को हमने उसके रांच पर वापस पहुंचा दिया है और तुम्हें उसकी परवाह करने की अब जरूरत नहीं है। तब ड्वाइट ने पूछा कि तुम कौन हो? तब मूसो कहता है कि मेरा नाम मूसो है और हम पहले भी मिलने वाले थे क्योंकि तब तुमने मेरे एजेंट रिपल को मार दिया था। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने उसे आजाद किया था। तब मूसो कहता है कि रिपल को मैंने इन्वर्निजी फैमिली के अंदर जासूसी के लिए भेजा था जिससे वो तुम लोगों को पकड़वा सके। तब ड्वाइट कहता है कि वो जलकर मरने वाला था, इसलिए मैंने उसे एक ही गोली मारकर आजाद किया था। और 25 सालों के बाद का तुम क्या बदला लेने के लिए आए हो? तब मूसो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम्हारे चिकी, बाइक गैंग सबको मारने के बारे में हर एक चीज पता है। साथ ही तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद हर मिलने वाले इंसान की मेरे पास पूरी जानकारी है, लेकिन मैं तुम्हारे इस मास मर्डर के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तब ड्वाइट ने पूछा कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? तब मूसो कहता है कि हमारे एजेंसी की कुछ लिमिट्स है जिसके चलते हम काफी काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम हर एक काम कर सकते हो और तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी के बदले में अपनी कैद दे रहा हूँ और तुम्हें मैं फोन करूंगा तब तुम्हें मेरा हर बार फोन उठाना होगा, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम को बहुत ही ज्यादा यह भारी पड़ेगा। तब ड्वाइट ये सुनकर दुखी हुआ। कुछ देर बाद ड्वाइट को वापस उसके घर पर ऑफिसर्स ने छोड़ दिया। तब उसे वहां पर बिगफुट मिला और ड्वाइट कहता है कि मैं नींद में चलते हुए बाहर निकल गया था। फिर ड्वाइट ने मार्गरेट से रांच में मुलाकात की। तब मार्गरेट ने पूछा कि वो लोग गन्स लेकर मेरे घर में घुसे थे और वो लोग कौन थे? तब ड्वाइट कहता है कि उन लोगों को हमारे बारे में हर एक चीज पता है। तब मार्गरेट कहती है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब ड्वाइट कहता है कि वो मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जब तक ये चीजें शांत नहीं हो जाएगी हम दोनों दूर रहेंगे। फिर ड्वाइट वहां से निकल गया। तब मार्गरेट दुखी हुई। फिर ड्वाइट और बिगफुट आगे बढ़ रहे थे। तब ड्वाइट को रे नाम के एक न्यूयॉर्क की बड़ी माफिया फैमिली से कॉल आया जो कि चिकी की जगह पर अब ड्वाइट के पीछे पड़ने वाला था, और फिर दोनों ने साथ में मिलने का डिसाइड किया। और अब ड्वाइट इन सभी गैंगस्टर ड्रामा से परेशान होता जा रहा था जो कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक हफ्ते के बाद शहर में एक फेस्टिवल चल रहा था। वहां पर जोना और ड्वाइट के बेटे टीना के बच्चों के साथ वो खेल रहा था, और फिर वहां पर ड्वाइट ने उन दोनों बच्चों को बताना शुरू किया कि यहाँ पर ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, जिसकी काफी ब्रूटल कहानी थी। इसी वजह से जोना वहां से बच्चों को लेकर निकल गई। फिर वहां पर गोडी आया जो कि रे के आने का संदेशा लाया था। तब ड्वाइट उसके साथ आगे बढ़ा और वो तीनों एक होटल रूम में आए, और फिर ड्वाइट अंदर आकर रे से मिला, जिसमें इन्वर्सी फैमिली के साथ 3 और माफिया फैमिली थी जो कि पूरी न्यूयॉर्क की माफिया गैंग को चलाती थी, और रे उनमें से एक फैमिली से था। तब वहां पर रे ने उसके पोते के लिए गिफ्ट ड्वाइट के साथ पैक करवाया। फिर रे ड्वाइट की तारीफ करने लगा कि यहाँ पर उसने खुद की एक नई दुनिया बना ली है और वो काफी बिजी है। साथ ही वो भी इन्वर्निजी फैमिली की दखलंदाजी से नाराज था और वो ड्वाइट को पूरा तुलसा देने के लिए तैयार था। तब ड्वाइट खुश हुआ और वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो और अब तुलसा ही मेरा घर है, और चिक्की के जाने के बाद तुम भी न्यूयॉर्क को अच्छे से संभाल लोगे, ऐसा मुझे भरोसा है। फिर रे ड्वाइट के पास बैठा और वो कहता है कि मुझे तुम हमेशा से पसंद हो, जिसमें हम दोनों ने सब कुछ अपने दम पर बनाया है, इसलिए हम दोनों को अब चीजों को शेयर भी करना होगा। तब ड्वाइट समझ गया कि रे भी उसका हिस्सा मांगने आया है, और तब रे कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ सब शेयर करना चाहोगे। और तब ड्वाइट कहता है कि तुम तुलसा को भूल जाओ, क्योंकि शेयरिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा। फिर ड्वाइट वहां से निकला। तब गोडी ने बाहर आकर पूछा कि अंदर क्या बात हुई? तब ड्वाइट कहता है कि वो मुझे यहाँ से निकलकर मुझे रिटायर करना चाहता है, और फिलहाल मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ हमें मिच नजर आया जो कि उसके शोरूम में एक बुढ़ी औरत को कार बेचने का ट्राई कर रहा था, और वो कहता है कि ये बेहतरीन कार मैं अपनी माँ के लिए लेकर जाने वाला था जो कि आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी। तब वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की बुढ़ी तो नहीं हूँ, और फिर वो हंसकर वहां से निकल गई। तब वहां पर क्लियो नाम की एक लड़की कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर गई तब तो मिच तुम ऐसे नहीं थे, और तब मिच आकर क्लियो से मिला जिसमें वो दोनों पुराने लवर्स थे। फिर वो दोनों अंदर आकर बात करने लगे। तब मिच ने क्लियो के वापस आने का कारण पूछा। तब क्लियो कहती है कि मेरे पिता का दारू का बिजनेस अंकल जेरी को वो बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की खास जरूरत है, और इसी वजह से मैं वापस आई थी। फिर उसने मिच को उनकी ब्रांड की दारू दी और कहा कि तुम्हें ये सब बेकार एडवर्टाइज करने के बाद नशे में रहकर खुद को संभालना चाहिए। तब मिच हंसने लगा। फिर वहां पर दोनों ने किस किया और क्लियो वहां से मिच को बाय बोलकर निकली।
रात होने पर कैसीनो में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और ड्वाइट वहां पर आकर स्पेंसर से मिला, जिसमें स्पेंसर उसके बिजनेस के स्टडीज के बारे में बताने लगी। और फिर टाइसन वहां पर आकर मिला जो कि उसी जगह को संभालता था और ड्वाइट को टाइसन के कपड़े उसके जैसे लगे। फिर वहां पर मार्गरेट आकर ड्वाइट से मिली और उसने पूछा कि तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए। तब ड्वाइट कहता है कि उन लोगों ने मुझे उठा लिया था और वो लोग मुझे कुछ काम देने वाले हैं और उसके चलते मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता और खास करके तुम्हें। तब मार्गरेट नाराज हुई और ड्वाइट ने उससे माफी मांगी। तब मार्गरेट ने ड्वाइट को गिफ्ट दिया जो कि उसने पहले ही लिया था और वो असल में शर्ट के ऊपर के जनरल के बैजेस थे जो कि ड्वाइट को काफी ज्यादा पसंद आए। फिर मार्गरेट वहां से निकली। तब वहां पर मिच आकर ड्वाइट से मिला और वो कहता है कि ड्वाइट, मुझे लगा था कि शोरूम चलाने में काफी मजा आएगा, लेकिन अब मुझे वो जोकर जैसा फील हो रहा है और मुझे वो काम बिल्कुल नहीं पसंद। तब ड्वाइट कहता है कि अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि जिंदगी काफी छोटी होती है। तब मिच कहता है कि मैं तो तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए आया था क्योंकि अभी अभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड शहर में वापस आई थी और उसके डैड का यहाँ पर दारू बनाने का काफी बड़ा फैक्ट्री है जो कि वो पीढ़ियों से चला रहे हैं और ये दारू तुम पीकर देखो क्योंकि वो पैसों की प्रॉब्लम में है और वो अपने दुश्मनों को फैक्ट्री बेचने वाले हैं, लेकिन हमारे पास वो फैक्ट्री होनी चाहिए। तब ड्वाइट ने दारू टेस्ट की जो कि काफी बेहतरीन थी। तब मिच कहता है कि वो आदमी जीनियस है लेकिन उसके सामने डनमायर फैमिली है जो कि काफी खतरनाक है। तब ड्वाइट कहता है कि वो तो हम देख लेंगे। दूसरी तरफ जोना स्टोर में आकर बॉडी से मिली और उसने बताया कि मेरे साथ चलो क्योंकि हमें ड्वाइट ने थोड़ा काम दिया है। तब वहां बॉडी को ड्वाइट के सिवा दूसरों से ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर अंदर जोना ने बॉडी को कैल का हिस्सा उस तक पहुंचाने के लिए कहा क्योंकि ड्वाइट ने यह कहा था। साथ ही वो अपने साथ टाइसन और ग्रेस को भी लेकर जा सकता था क्योंकि बिल काफी खतरनाक है। तब वहां बॉडी भटका हुआ बैग में पैसे भर रहा था। तब ग्रेस ने बॉडी के भटकने का कारण पूछा। तो बॉडी कहता है कि मुझे उन आदमियों को पैसे देने हैं जिन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड जिमी को मार दिया था। तब ग्रेस समझ गई कि बॉडी इसी के चलते काफी परेशान है। दूसरी तरफ ड्वाइट और मिच क्लियो के पिता के घर के बाहर आए। इनका एक काफी बड़ा घर था और बाहर उनका पुराना सामान बेचा जा रहा था जो कि गुडी को पसंद आने लगा। तब वहां पर क्लियो आकर मिच से मिली और मिच ने उन्हें ड्वाइट से मिलवाया और ड्वाइट कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। तब क्लियो वहां से उन्हें अंदर लेकर निकली। फिर अंदर आकर ड्वाइट क्लियो के पिता थियो से मिला। साथ ही ड्वाइट ने उसे अपनी बिजनेस डील बताई। तब थियो कहता है कि मैंने आपके बारे में भी पता किया है और आपका भी काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तब ड्वाइट कहता है कि दारू का लाइसेंस लेने के लिए मुझे भी थोड़े बहुत बुरे काम करने पड़े और फिलहाल आपने जेरी से हाथ मिलाया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो आपको कितने पैसे दे रहा है। तब थियो ने यह बताने से मना कर दिया क्योंकि वो उनकी दोस्ती की डील थी। तब ड्वाइट कहता है कि वो जितना भी दे रहा है मैं डबल दूंगा। तब वहां पर थियो इस बारे में सोचने लगा, फिर भी उसने मना कर दिया क्योंकि जेरी काफी ज्यादा खतरनाक था। तब ड्वाइट मान गया। बाहर की तरफ मिच और क्लियो घूम रहे थे। वहीं पर कॉल नाम का एक लड़का आया जो कि असल में जेरी का बेटा था और कॉल और मिच दोनों की बनती नहीं थी क्योंकि क्लियो को दोनों पसंद करते थे और क्लियो मिच के साथ थी। तब वहां पर कॉल मिच के शोरूम में जोकर बनने का मजाक उड़ा रहा था और फिर उसने क्लियो को उनकी डील के लिए पार्टी करने के बारे में पूछा। तब क्लियो ने मना कर दिया। तब कॉल वहां से निकला। तब वहां पर ड्वाइट बाहर आया। वहीं पर उसे टाइसन का फोन आया और वो कहता है कि बॉडी अपनी इलेक्ट्रिक कार को लाया था जिसके चलते उसका बैटरी खत्म हो गया और हम लोग रास्ते में खड़े हैं जिसमें मुझे बिल के लोगों को यहाँ पर बुलाना है। तब ड्वाइट ने कॉन्फ्रेंस में बिल को भी लिया और फिर टाइसन ने सभी चीजें बताई। तब बिल कहता है कि मैं साइडर से बात नहीं करता और ड्वाइट तुम बोलो। तब ड्वाइट कहता है कि तुम अपने आदमियों को वहां पर भेज दो। तब ड्यूक भड़का हुआ था लेकिन ड्वाइट ने उससे रिक्वेस्ट मानने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। फिर ड्वाइट कहता है कि ये बिल हमेशा भटका हुआ ही रहता है। तब वहां पर गुडी काफी सारा सामान खरीद कर लाया था और ड्वाइट ने उसे बताया कि थियो का ये जगह पर इतना बड़ा घर और बड़ी फैक्ट्री है और अगर वो भी डर रहा है तो जरूर कोई बात होगी। दूसरी तरफ टाइसन, बॉडी और ग्रेस रास्ते में उनके परेशानियों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर बिल की गैंग से 3 लोग आए और तीनों ने आकर पैसे मांगे। तब ग्रेस ने उन्हें बैग दिया और तब चैड ने बैग को चेक किया। तब उस बैग में काफी सारी कॉमिक बुक्स थी और तब वहां पर टाइसन ने बॉडी को पूछा कि पैसे कहां पर है। तब बॉडी कहता है कि शायद मैंने गलती से मेरा कॉमिक बैग उठा लिया होगा और तुम मेरे साथ वापस ऑफिस में चलो, मैं तुम्हारा पैसा वहां पर तुम्हें दे दूंगा। तब वहां पर चैड ने 2 लोगों को वहां पर टाइसन और ग्रेस के पास
पास छोड़ा और वो बॉडी के साथ शॉप जाने वाला था। फिर शॉप में आकर बॉडी चैट के लिए पैसे भर रहा था और बॉडी कहता है कि तुम शायद मुझे भूल गए थे, लेकिन मुझे तुम दिन में 100 बार दिखते हो। फिर उसने गन पॉइंट पर चैट को पकड़ लिया। तब वहां पर चैट की फट गई और बॉडी कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया था और उसके बाद तुम मुझे रोज नजर आते हो। तब चैट कहता है कि वो हमारी पुरानी बात थी। तब बॉडी कहता है कि तुम उस दिन हम दोनों को मारने के लिए आए थे, बस तुम्हारा निशाना सिर्फ मेरे दोस्त तक पहुंचा और मैं उसी वजह से बच गया। और तुम्हारा बाप जो भी बोलता है वो तुम बिना सोचे करने तैयार हो जाते हो और फिर भी तुम खुद को एक बड़ा गैंगस्टर समझते हो, लेकिन तुम उसके कुत्ते हो। और अब बोलो कि मेरी टट्टी जैसी बेकार जिंदगी को छोड़ देने के लिए शुक्रिया। फिर उसने चैट के ऊपर गन जोर से मारी। तब चैट ने ये बोल दिया और बॉडी ने उसे पैसे लेकर निकलने के लिए कहा। तब वहां से चैट पैसों से भरा हुआ बैग लेकर निकला। रात होने पर ड्वाइट घर पर जोना और मार्गरेट के साथ टाइम पास कर रहा था। वहां पर जोआना ने ड्वाइट और उसके बचपन के किस्से बताना शुरू किए। तब मार्गरेट काफी खुश हुई। फिर वहां पर ड्वाइट को बिल का फोन आया और बिल कहता है कि तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को पीटा और धमकाया। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हारे उस आदमी ने उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा था और इसी वजह से वो नाराज था और आगे से ऐसा नहीं होगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं और अब से कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर उसने फोन कट कर दिया। तब बिल फिर से भड़क गया। अगले दिन ड्वाइट आकर थियो से फिर से मिला और वो कहता है कि तुम जेरी को अपनी फैक्ट्री बेचना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे फैक्ट्री को बर्बाद कर देगा। तब थियो कहता है कि हम लोग पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। और तब क्लियो कहती है कि डैड, अगर आपने उनसे डील की तो आप ये सब कुछ खो दोगे। तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस ला कर दूंगा, साथ ही तुम्हारी बेटी को इस जगह में हिस्सा मिलेगा और तुम अपने घर को भी रख सकते हो, हमारे साथ तुम फैक्ट्री को संभाल भी सकते हो। तब थियो ने पूछा कि फिर जेरी का क्या होगा। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन होगा और मेरे से दुश्मनी सबको भारी ही पड़ी है। तब थियो ने इस बारे में सोचा। दूसरी तरफ हमें जेरी नजर आया जो कि जंगल में एक जगह पर खुद का दारू बना रहा था और फिर वो दारू बनाकर वापस अपने घर पर आया और वो अपने शानदार विला में खाने के लिए बैठा था। तब वहां पर भड़का हुआ उसका बेटा कोल आया। तब जेरी कहता है कि पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर दोनों ने टेबल पर बैठकर भगवान से प्रार्थना की और हमें साक्षात पीस मेकर का बाप जेरी नजर आया। फिर वहां पर जेरी ने क्लियो को सब बताने के लिए कहा। तब क्लियो सभी चीजें बताने लगा। रात होने पर ड्वाइट घर पर बैठा था। वहां पर उसे मौसा का फोन आया और मौसा कहता है कि ड्वाइट, कुछ दिनों तक तुम अब बाहर घूमने जाने वाले हो तो उसके लिए तैयार रहना और तुम्हारी थियो के साथ जो भी डील है उसे जल्द से जल्द खत्म करना। तब वहां पर ड्वाइट चौंका हुआ था क्योंकि मौसा उस पर ज्यादा ही नजर रख रहा था। दूसरी तरफ जेरी आकर थियो से मिला। वहां पर जेरी कहता है कि मेरा हमेशा इस घर में स्वागत हुआ है। तब थियो कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान का हुआ है क्योंकि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। तब जेरी कहता है कि फिर तो हमारी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने पहले ही डील कर ली थी, लेकिन तुम उसे बदल रहे हो। तब थियो कहता है कि तुमने मुझसे जबरदस्ती वो डील करवाई थी जो कि मेरी फैमिली के लिए सही नहीं थी और मुझे एक बेहतर डील ऑफर हुई है जो कि मेरी और मेरी पूरी फैमिली के लिए अच्छी है और इसी वजह से मैं तैयार हूँ। और तब जेरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शुभकामना देने के लिए आया था। और फिर वो बाहर निकला। तब थियो के साथ गुंडों ने अंदर जाकर जेरी को काफी ज्यादा पीटा और फिर उन्होंने पूरे के पूरे घर को ही जला दिया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट और 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी खत्म करो तो ही मैं आगे के एपिसोड्स को अपलोड करूंगा।